तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा रेजर पे को रजिस्टर कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट को आप रिसीव कर सकते हो अपने अकाउंट में। ठीक है, तो रेजर पे चलिए मैं बताता हूँ कैसे रजिस्टर करते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसके थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा, आप गूगल पे जाओ, रेजर पे लिखो, पहला लिंक आएगा, वहां से क्लिक करके वहाँ ये पेज ओपन हो जाएगा और रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉग इन, नहीं तो फर्स्ट टाइम अगर साइन अप कर रहे हो तो साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी या फोन नंबर, जिस भी फोन नंबर या ईमेल से आप रजिस्टर करना चाहते हो वो यहाँ डाल दोगे। कंट्री आपकी इंडिया। ठीक है, कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो वो यहाँ पे देके छोड़ दो ऑटोमेट आगे। ठीक है, ये आई का बटन है, यहाँ से आप चाहो तो शो भी कर सकते हो। यहाँ पे उसने बोल रखा है कि आपका 8 कैरेक्टर होने चाहिए, इंक्लूड एक अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड नंबर होने चाहिए। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही पासवर्ड बनाना। ठीक है, क्रिएट करोगे इसके बाद, पासवर्ड डालने के बाद तो आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, ये आया ओटीपी। ठीक है, तो ये 941965। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये वेरीफाई हो रहा है, ये हो गया वेरीफाई, यस। ठीक है, अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसके बाद भी। वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपके बिजनेस का नेम डालना है। ठीक है, तो मैं बिजनेस नेम डाल देता हूँ, जैसे है स्टोर। ठीक है, मेक श्योर बिजनेस नेम आपको वही डालना है जो आपका पैन कार्ड पे है। ठीक है, या जो आपकी आईडी प्रूफ पे है। देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हो तो आपका ही नेम बिजनेस नेम में जाएगा या आपकी वेबसाइट का नेम जाएगा। और अगर आप कंपनी के उससे रजिस्टर कर रहे हो तो जो नेम आपका जीएसटी पे है वो यहाँ डालना है। ठीक है, प्लस, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन, अब वो मेरे से नंबर डाल मांग रहा है तो आपको नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं डाल देता हूँ, देखते हैं एक मिनट हमारा नंबर एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ठीक है, कर लिया इसने, तो ओटीपी आएगा मेरे नंबर पे, लेट्स सी। ठीक है, ये भी डाल दिया मैंने, इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आपको पेमेंट कहाँ कहाँ पे चाहिए। ठीक है, वेबसाइट पे चाहिए, एंड्रॉयड ऐप पे चाहिए, आईओएस ऐप पे चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह पे चाहिए, सोशल मीडिया वगैरह पे चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जितना चेक करोगे उतने का लिंक देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मुझे वेबसाइट पे चाहिए। ठीक है, तो मैं वेबसाइट कर दूंगा, यहाँ मैं ना अभी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू। आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना, आपको पेमेंट गेटवे किस लिए चाहिए और कहाँ चाहिए। ये देखो, ये आपसे लिंक मांगने लग गया। ठीक है, ऐड लेटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि किस किस के लिए मैंने किया था। मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे सोशल मीडिया के लिए नहीं करना, मुझे वेबसाइट के लिए करना है। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा। अब ये मेरे से वेबसाइट का भी मांग रहा है तो ऐड लेटर में डाल देता हूँ, ऐड लेटर। ठीक है, अब ये वेरीफाई करने को बोल रहा है, कंटिन्यू। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, देखो, रजिस्टर है, आपके पास जीएसटी नंबर है या पार्टनरशिप वगैरह है तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया। अगर इंडिविजुअल हो, अभी कुछ रजिस्टर नहीं किया तो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अनरजिस्टर कर देता हूँ मैं अभी के लिए। अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है तो आप रजिस्टर कर लेना। यहाँ पे अब आपको पैन आईडी वगैरह अपनी डिटेल डालनी होगी अगर अनरजिस्टर है तो। फिर केवाईसी वगैरह करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। 24 से 48 घंटे लेते हैं, उसके अंदर ये डन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ कि पैनल कैसा होता है। ठीक है, मेरी एक रजिस्टर्ड है ईमेल एड्रेस, मैं उससे आपको करके दिखा देता हूँ लॉगिन।
कि हमारा पैनल कैसा होता है। ये अभी ऑन बोर्डिंग पे जाएगा क्योंकि मैंने एक बार चालू कर दिया है इसको, तो कोई बात नहीं, करते हैं change। ये देखिए ये लॉगिन हो रहा है, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे ना तो ऐसा कुछ पैनल आएगा, ठीक है। जब आपका अकाउंट डन हो जाएगा तो ऐसा कुछ पैनल आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, रेजर पे होम, पेमेंट्स, ठीक है, पार्टनर्स, और ये आपके जो भी और ऑप्शंस हैं इनके, सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो सब आ जाएगा, बैंकिंग, पेरोल वगैरह, ठीक है। तो आपको कहाँ पे देखना है, सिर्फ पेमेंट्स पे देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो आपको डिटेल दिखाएगा कि आपकी कितनी अर्निंग हुई, कितनी सेटलमेंट हुई, ये सब चीजें, ठीक है। इसका सेटलमेंट रेट भी T+2 days है, यानी ट्रांजैक्शन के आगे 2 दिन तक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, सेटलमेंट्स आएगा कि कितने सेटलमेंट हो चुकी है, ठीक है। रिपोर्ट्स अगर कोई निकालनी है यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो फीचर है मैजिक चेकआउट का इनका। पेमेंट लिंक्स बना सकते हो, पेमेंट पेजेस बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे लिंक है इनका, ठीक है, ये, ठीक है। आपके बिजनेस का लिंक क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट जाके पेमेंट की जा सकती है, पीओएस है, ठीक है। ये मशीन्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो अपने बिजनेस के लिए, इनवॉइसेस बना सकते हो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पेमेंट बटन है, अगर आप कहीं पे डायरेक्ट बटन लगाना चाहते हो तो वो क्रिएट करके यहाँ से डाल सकते हो। अफोर्डेबिलिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें। क्यूआर कोड आपको मिल जाता है कि आप कहीं पे क्यूआर कोड लगाना चाहते हो तो क्यूआर कोड भी यहाँ से बना सकते हो। सब्सक्रिप्शंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट कलेक्ट में भी कलेक्शन से रिलेटेड ही होता है, राउट कर सकते हो। चेकआउट रिवॉर्ड्स हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स को चेकआउट के टाइम पे रिवॉर्ड्स दिखे, वो भी मैंने ज्वाइन वेट लिस्ट कर दिया तो वो भी दिख जाएंगे, ठीक है। कनेक्ट का इनका फीचर मिल जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। कस्टमर ट्रस्ट का एक वो मिल जाता है, आपका पैच मिल जाता है, जैसे ब्लू टिक वगैरह होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी रेजर पे आपको देता है, ठीक है। कुछ सर्विसेज फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। प्रोटेक्शन वगैरह ये देखो, जैसे यहाँ पे आ रहा है मनी बैक प्रॉमिस और ये सब आ रहा है ना, ठीक है। तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कुछ इनकी पेड सर्विसेज वगैरह होगी। फिर ऑप्टिमाइज का मिल जाता है इसके अंदर एक फीचर आपको, ठीक है। एक कॉर्पोरेट कार्ड, ये सब है। तो आपके जो यूज के लिए है वो ये है, होम का है, ठीक है। अगर आपका डेवलपर है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप डेवलपर मोड में भी जा सकते हो जहाँ से आपको एपीआई वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एपीआई वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ही इजी है इसको सेटअप करना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। कुछ भी डाउट्स हैं आपके वो आप कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट का, ई कॉमर्स का या ड्रॉप शिपिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे से कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है हमारे पास प्रोफेशनल, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं प्रोफेशनली, ठीक है। तो इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊंगा।